नमस्कार दोस्तों, प्रवेश डैन प्रो कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, इस Q2 के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको 6 मंथ एंडेड दिख रहा है, ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक के रिजल्ट मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 1399 लाख यानी कि 14 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अब घट के लगभग 14 करोड़ की रेंज में ही है। पर ये लगभग 8 लाख के आसपास यहाँ पे गिरावट हुई है इनकम में। और नीचे अगर हम एक्सपेंस देखें तो पहले 8 करोड़ 60 लाख 8 करोड़ 60 लाख का एक्सपेंस था कंपनी का, वो 8 करोड़ 98 लाख हो चुका है। तो एक्सपेंस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है कंपनी के, और इनकम में गिरावट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ होगा। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट देखें नीचे, तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स काटने के बाद जो कंपनी हाथ में बचता है। तो प्रीवियस क्वार्टर में 4 करोड़ 8 लाख का प्रॉफिट था कंपनी के पास, अब वो लगभग 3.5 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है नेट प्रॉफिट में। और ईपीएस भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो चुका है, 3.40 से घट के 3.04। तो दोस्तों ये थे कंपनी रिजल्ट। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, ये कंपनी डेंटल सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेंटल मटेरियल्स यूज्ड फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कंडीशंस। तो डेंटल सेक्टर से रिलेटेड करती है। अगर हम इसके एक बार प्रोडक्ट्स देखें, ये है कंपनी के प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एडेसिव्स, बॉन्डिंग एजेंट्स, कंपोजिट्स, एडोंटेक्स। और नीचे अगर आप देखोगे फिनिशिंग, पॉलिशिंग, टूथ वाइटनिंग, ऑक्सिलरीज। तो इस चीज़ की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 550 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी अभी 34 पे चल रहा है। और अगर हम नीचे इसकी बैलेंस शीट देखें दोस्तों, तो 2019 से लेकर अभी तक कंपनी की सेल्स एक बार भी डाउन नहीं है। पहले 19 करोड़ की सेल्स, 23, 28, 38, 50 और 53। तो कंपनी सेल्स हर साल इंक्रीज़ हो रही है। और सेम एज इसमें आप नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हो, 3 करोड़ 5, 7, 12, 16, 17 करोड़। तो 3 करोड़ से 17 करोड़ तक लगभग 6 गुना नेट प्रॉफिट हो चुका है। और ये बात हो रही है दोस्तों 2019 से लेकर अभी तक, तो 4 साल में नेट प्रॉफिट 6 गुना हो चुका है। और अगर हम इसकी बोरोइंग्स की बात करें तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है कंपनी पे, और रिजर्व 68 करोड़। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अभी फंडामेंटल्स भी ठीक लग रही है इसके। 73% प्रमोटर्स के पास है, फॉरेन वालों के पास 0.31, और डीआईएस के पास भी 0.71%, और बाकी पब्लिक के पास 25%। तो काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स है दोस्तों। और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी यूनिक है। और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न भी देखें, फिलहाल ये शेयर 469 पे चल रहा है। और फ्राइडे के दिन इसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है हमें। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो लगभग 8% के रिटर्न, और एक महीने में 1.5% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में 13% के रिटर्न, और एक साल में 22% के रिटर्न, और 5 साल में 150% के रिटर्न। तो 5 साल के अंदर पैसे डबल हो चुके हैं दोस्तों। पर ये 5 साल की बात नहीं हो रही, 2021 से लेकर अभी तक, तो 2 ही साल के अंदर पैसे डबल कर दिए इसने। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। और अभी ये ग्रोइंग मोड में है, और एक छोटी कंपनी है। तो अगर ये अभी फिलहाल 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, अगर ये 5000 करोड़ तक भी पहुंचती है इसका मार्केट कैप, तो आपके पैसे बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसके अगर हम बात करें तो पी रेशियो भी ठीक है, 35 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों आप इस पर एक छोटी अमाउंट लगा के देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी बड़ी कंपनी बनने वाली है। और अगर आप 2025 तक का भी टारगेट मानो तो इसमें पैसे आपके डबल हो जाएंगे, लगभग 1000 तक ये शेयर पहुंचना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ग्रो हो रही है, 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट 6 गुना कर दिया है। तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, और कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स है। और बाकी आप अपनी स्टडी करके और तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।